नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम खांडा गांव में मौजूद हैं। खांडा गांव के ये तमाम लोग और खांडा गांव के अलावा भी बहुत सारे गांव गोहांड के लोग हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे और एक एक इंसान से बातचीत करके आज ये साफ करेंगे कि गोहाना को ज़िला बनाए जाने में इनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खरखोदा को जब गोहाना में शामिल करने की बात की जाती है तो ये लोग नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़गी की वजह क्या है, आखिर वो जानने की कोशिश करेंगे और जो प्रशासनिक दबाव है, राजनीतिक दबाव है, उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कौन कहता है खरखोदा को गोहाना में शामिल किया जाएगा। और जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो विधायक हैं हमारे खरखोदा के, पवन खरखोदा, वो क्या कहते हैं। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की जाती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो संदेश दिया जाना है, वो संदेश अगर विधानसभा में उसके बारे में कुछ बोला जाता तो तय माना जाता कि खरखोदा गोहाना में नहीं जाएगा। तो आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि गोहाना में जाने का इच्छुक खरखोदा निवासी अगर कोई है तो वो कौन है, और नहीं जाना चाहते तो उसकी वजह क्या है। ताऊ जी, क्या कहेंगे, गोहाना जिला बनेगा, खरखोदा के लोगों को वहाँ तक अगर कामकाज के लिए जाना पड़े तो कैसा रहेगा? वो तो साहब हमारे यहाँ तो बहुत दूर पड़ता है, जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी सोनीपत तो हमारा 12-14 किलोमीटर है, वहाँ 40-45 किलोमीटर जाना पड़ेगा। सारी पब्लिक तंग हो जाएगी। हमारा पूरा गांव और हमारे पूरे सब आदमी, तो हर एक आदमी ये चाहता है कि हम खरखोदा सोनीपत में रहे और वहाँ नहीं जाए। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से बात की जा रही है कि खरखोदा को गोहाना में दे दिया जाए, प्रशासनिक दबाव अगर आए, कल को अगर जाना भी पड़े तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हमको नहीं जाना चाहते। ऐसा है, यहाँ से इतने दूर जाएंगे, यहाँ हमारा पहले से आदमी रहते हैं, वहाँ कोई रहता नहीं, इसलिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह की बातें चल रही हैं? हालांकि विधायक ने कहा है कि खरखोदा सोनीपत जिले का ही अभिन्न अंग रहेगा, गोहाना में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग गांव-गांव जाकर लोगों को इकट्ठा करने की बात करते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है? वो एमएलए साहब की तो मजबूरी है सरकार के साथ चलना। वो तो ये चाहते हैं जनता जागरूक ना हो। जब भी पंचायतें करी है उन्होंने ना जनता को दबाने का, यानी कि उनको ये गुमराह करने की कोशिश की है। जनता वहाँ इकट्ठी ना हो और खरखोदा को जल्द ही गोहाना में मिला दिया जाए। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सरकार के पक्ष में देते हैं, ना कि पब्लिक के पक्ष में देते हैं। रही बात दूसरी, अगर गोहाना बना उसमें आपत्ति थोड़ी है। गोहाना के आदमियों को सुख देने के दो, पर हमारे को दुख मत दो ना। सब कुछ हमारा तो सारा सिस्टम सोनीपत से जुड़ा हुआ है। इससे तो अच्छा हमारे को दिल्ली में मिला दो। पहले भी तो दिल्ली का हिस्सा थे, वहाँ मिला दो। गोहाना में तो जाना पसंद नहीं करेंगे। और जो एमएलए साहब की बार बार स्टेटमेंट आती है ना, मेरी सीएम साहब से बात होगी है भाई गोहाना में खरखोदा नहीं जाएगा, वो तो सिर्फ एक बहाना है लोगों को जागरूक ना होने देने का। कहीं जनता आसपास के गांव के लोग इकट्ठे ना हो जाएं और ये दबा रहे, इसलिए वो कह रहे हैं। जी, आप बताइए क्या कहना चाहिए? ऐसा पत्रकार जी, मेरी बात सुनिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से, प्रजातंत्र में चौथा सितंबर आप हो तो जन भावना को ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते हैं जी गोहाना जिला बेशक बन जाओ, लेकिन खरखोदे को गोहाने में ना मिलाया जाए। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी मुख्य मांग यह है जी, देखिए गोहाना अगर जिला बनता था उससे पहले खरखोदा क्राइटेरिया बनता। पत्रकार जी, आप मुख्यमंत्री तक मेरी बात जरूर पहुँचाएं। मेरा रमेश दैया नाम है, गाँव मेरा सिसाना है, और हम एक मुहिम छेड़ रहे हैं। जब गोहाना जिला बन सकता था उससे पहले तो खरखोदा नंबर आता है जी। ये इलाका जो है, ये दैया खाप है, जटराना खाप है, गहलावत खाप है, यानी कि पूरा सरवा खाप है। इसका गोहाना से पहले अगर क्राइटेरिया बनता है तो खरखोदा बनता है जी। और मुख्यमंत्री से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी प्रजातंत्र में सरकार आएंगी जाएंगे, लेकिन जन भावना की ये भावना है कि भाई खरखोदे को गोहाने से पहले जिला बनाया जाए। गोहाने में क्या है जी, आपने पता है, गोहाने में जलेबी बने हैं। यहाँ तो दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना लग गया, मारुति इंडस्ट्रीज एरिया आ गया जी। तो हमारा ये है मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी आप गोहाने से पहले खरखोदे का जिला बना दो। ये पूरे इलाके की डिमांड है जी, आप वो बताऊं। दूसरी बात यह पत्रकार जी, सोनीपत हम खरखोदा अपना काम सोनीपत जा, लेकिन गोहाना हम कैसे जाएंगे? गोहाना हमारे लिए बहुत दूर पड़ा है जी, हमारी मतलब कुबेर में पड़ा है। हमारी बड़ी समस्या है ये कि यहाँ का आदमी गोहाना नहीं जा सकता, ज़्यादा दूर पड़ा है साहब ये। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा सर, आप हमारी भावना को मुख्यमंत्री तक, इस गूंगी बहरी सरकार को ज़रूर जगाने का काम करें। यहाँ का जो इलाका है, हम सोनीपत
की बजाय, मतलब कहने की बात गंवाने की बजाय, हमने सोनीपत में अगर मुख्यमंत्री खरखोदे को जलाना बनाता ना, फिर हमने सोनीपत में जोड़े रखा। हम गंवाने में जाना नहीं चाहते जी। ये हमारी हाथ जोड़ का प्रार्थना है, ना हमारा लड़ने का ब्योत, ना हमारा टकराने का ब्योत। हमने मुख्यमंत्री का हाथ जोड़ के जी एक शांति प्रिय रिक्वेस्ट करा, हाँ मुख्यमंत्री जी हमने सोनीपत में रहने दो, और गंवाने जला बनाओ ना, उससे पहले खरखोदे को जला बनाओ। हमारा हक गंवाने से पहले पड़े खरखोदे का जी। ये आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसे खुलकर बात होने लगी है कि गोहाना को जिला बनाया जा रहा है और प्रशासनिक जो कारण है वो साफ कर दिए गए हैं, राजनीतिक कारणों से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि गोहाना जिला बनेगा, लेकिन खरखोदा को गोहाना में शामिल करने की बात कहां से शामिल हुई, जिसके विरोध में आप सब लोग इकट्ठा होते हैं और हर बार ये कहते हैं कि लोगों को और इकट्ठा करके कल एक महापंचायत करी जाएगी जिसमें खरखोदा को बचाया जाएगा। तो किसने आपको बताया कि खरखोदा गोहाना में जाने वाला है? जी, मैं सतीश कुमार, थाना कलां से। हमारे को पता जब चला है, बीजेपी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ के चुने हुए चेयरमैन हैं, वो सब मिलकर एक ज्ञापन दे के आए हैं एसडीएम साहब को। उसके बाद पूरे इलाके को पता चला है कि खरखोदा गंवाने के अंदर जा रहा है। उसके कुछ 2-4 दिन के बाद पता चला कि बीजेपी संगठन के कुछ मंत्री पद, जो अपने अपने पद होते हैं, मंडल पद, कोई अध्यक्ष, वो सब गोहाना जाएंगे और वहाँ अपना अप्लाई करेंगे। उसके बाद वे अप्लाई कर देते हैं और उनका गठन हो जाता है। आज खरखोदा के अंदर उनके पोस्टर लगे हुए हैं। उन पोस्टरों में गोहाना ज़िले का जो अध्यक्ष बनाया गया है उसको लोगों ने सम्मानित करते हुए अपने भी पोस्टर लगाए हुए हैं। तो इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि गोहाना को जिला बनाया गया है और वो एक संगठन के तौर पर बनाया गया है। उसको प्रशासनिक रूप कभी भी सरकार दे सकती है। इससे हमें कुछ जिज्ञासा ऐसे लग रही है, तो हम उसके बात से कति खिलाफ हैं। हमारे को बड़ी समस्या होएगी। हमारे को इतना 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, बच्चों को भी जाने पड़ेगा, औरतों को भी जाना पड़ेगा। हमारा ज़िले से बहुत ज़्यादा काम जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण हमें बड़ी समस्या होगी। हम प्रार्थना करते हैं कि खरखोदा को ज़िला सोनीपत में रखा जाए, जिससे हमारे आने वाले बच्चों को, परिवारों को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। हम इससे सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह की बातें चल रही हैं और आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कल का न्योता दे रहे हैं कि कल एक महापंचायत खरखोदा में करी जाए, तो किसने कहा कि खरखोदा गोहाना में जाने वाला है? देखिए जी, एक तरफ तो विधायक जी ये कह रहे हैं कि खरखोदा सोनीपत ज़िले में रहेगा, और वो कह रहे हैं कि 3 बार मेरी सीएम साहब से बात हो ली है। जब एक छोटे से इलेक्शन के लिए खरखोदा सीएम को बुला रहे हैं, तो सीएम से ही कहलवा देना ये बात है कि भाई खरखोदा सोनीपत में ही रहेगा। और दूसरी बात, ये बात थोड़ी है विधानसभा में उठाएं, विधानसभा में ये बात कहें कि मैं अपने हल्के के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि खरखोदा सोनीपत में ही रहेगा। और जो इन्होंने 22 ज़िले हरियाणा में 27 अध्यक्ष बनाए, इन्होंने 5 नए ज़िले बनाने की बात हुई है। हर ज़िले का जो अध्यक्ष बनाया हो उस हिसाब से बनाया, लेकिन खरखोदे को गोहाना के अंडर दे दिया इनने। तो इससे ये कथनी और करनी में इनका फर्क आ रहा है और सभी लोगों में इसका बहुत आक्रोश है। बहुत बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी इससे बहुत खिलाफ हैं इस चीज़ के। हम गोहाना नहीं जाना चाहते, हम सोनीपत में ही रहना चाहते हैं। हंसराज जी, क्या कहेंगे? आप पुराने ज्ञाता हैं इस मामले के, आपको क्या लगता है कि क्या कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है? क्या जो खरखोदा था वो गोहाना में जा चुका है? और इसके जो राजनीतिक या प्रशासनिक अगर कोई खबर आए तो कब तक का अंदेशा है? और आप लोग क्या चाहते हैं, क्या खरखोदा को गोहाना में भेज दिया जाए? मैं सबसे पहले बताऊंगा, एक वो है बीज को डालना और फिर है जर्मिनेशन। उसमें फ़र्क है। बीज डाल दिया, जर्मिनेशन की प्रक्रिया चालू है। ये मेरे साथियों ने भी बताया कि भी भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के जो इलेक्टेड पर्सन हैं, उन्होंने ज्ञापन सौंपा और आम पब्लिक भी उसमें आई और उस बात पे था हाँ भाई सरकार इसके खरखोदा क्षेत्र को गोहाना डिस्ट्रिक्ट में मिलाना चाह रही है। तो वो पुष्टि होगी पूरी कि वो भाजपा विंग था, वो पूरा भाजपा विंग की तरफ से एक किस्म से बात आगे स्पष्ट होगी। वो फिर जो विधायक की आप बात कह रहे हैं, विधायक किसी पार्टी या किसी दल का बाद में है। सबसे पहले वो खरखोदा क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है
और वो उसने अपना जनप्रतिनिधि का जो फर्ज हो पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, वो तो अपने नाम के पीछे भी खरखोदा लगा हाँ, वो खरखोदा लगाने से खरखोदा नहीं हो जाता, या पहलवान की तरह तहमंद बांधने से पहलवान नहीं होता। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तो वो जो कुछ कर रहा है ना, वो साबित करता है कि वो जो ऊपर बैठे हैं ना, उनके इशारे से काम कर रहा है, वो उनके हिसाब से चल रहा है। अब जैसे पंचायत है, 22 तारीख को भी पंचायत हुई, और वो पंचायत किसी पार्टी, किसी दल, किसी उसकी नहीं थी, खरखोदा क्षेत्र के लोगों की पंचायत थी। अगर वो अपने आप को खरखोदा क्षेत्र का प्रतिनिधि समझता और खरखोदा क्षेत्र का कुछ वजूद अपना अंदर मानता, तो मैं तो ये समझता हूँ उसने पंचायत में हाजिर होना चाहिए था, उसने हाजिर हो जाना चाहिए था उसमें। जहाँ गवाने में मिलाने की बात है, ये जो खेल है ना जी, ये ऐसे नहीं है भाई कलम चला दी रोगे, इसमें 2-3 बातें होती हैं। नंबर 1, क्षेत्र की जनता की जन भावना को जानना, और भाई उसकी जन भावना क्या है। नंबर 2, जनता की सहूलियत को ध्यान में रखना। तीसरा, परिसमन के जो रूल हैं उनको मान के चलना, एक तरह से उनके विरुद्ध ना जाना पड़े, किसी ना जाना पड़े। ये जो कुछ है ये एक संवैधानिक तरीका है, उसके नियम हैं। संविधान बन गया 26 जनवरी, 15 अगस्त को देश में संविधान लागू हो गया, और उसके बाद में वो सारे संविधान में सारी बातें लिखी गई। लेकिन यहाँ तो संविधान ये क्या है कि भी बात नहीं है, क्या है ये तो एक मतलब जैसे मन में आया वैसे कर दिया। अब वाजिब है लोगों का आक्रोश। कई बार हम सुनते थे भाई ये इस क्षेत्र को दिल्ली में लाया जाएगा, बात भी हुई थी। अब भाई यहाँ बगान बोर्ड गट गया, आसन बोर्ड गट गया, और समाल बोर्ड गट गया, इस तरह की बात थी। और साथी ने जो बताया उसका क्या है कि भाई 1911-12 में ये जो क्षेत्र है ये दिल्ली का हिस्सा था, बवाना तहसील थी, अलीपुर थाना था। दूसरा, इन लोगों की जितनी भी एक्टिविटी है मोस्टली वो दिल्ली से हैं, जिन्हें देसी भाषा में कहे मोहार दिल्ली की तरफ है, और उल्टी तरफ चढ़ाना वो गलत है। अगला एक क्या है कि खरखोदा क्षेत्र के अनेक गांव ऐसे हैं जहां से गोहाना की दूरी 58 और 60 किलोमीटर है, जबकि जिन गांवों को इधर मिलाने का जो षड्यंत्र है उनकी सोनीपत की दूरी 12, 13, 14 और 15 किलोमीटर है। तो वो तो जन भावना का तो खिलावट हो गया, नियम का भी खिलावट हो गया। लेकिन क्या होगा, मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इस क्षेत्र की जनता जो चाहेगी वो होगा। वो कोई चीज़ नहीं थोपी जा सकती, ना थोपना जो है बर्दाश्त किया जाएगा। और पंचायत होगी। कल हम काफ़ी गांव में घूमे हैं, महिलाओं में भी आक्रोश है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जो भी बात सुनता है वो जो है ना आक्रोशित हो जाता है इस बात से। और मैं ये भी इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा, भाई हम पवन को भी पंचायत में बुलाओगे। भाई पंचायत में आकर स्पष्टीकरण दे, पंचायत में आकर स्पष्टीकरण दे। आज खरखोदे की जनता के सामने गंभीर खतरा आने लग रहा है, और वो सड़क पे है, तो भाई सड़क पर आना चाहिए। और क्यों उठी जनता, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, राई हल्का था, रिजर्व था, रोड बनया, रिजर्व हुआ, खरखोदा बनया, रिजर्व हुआ। जबकि उस गणना के हिसाब से और उस नियम के हिसाब से खरखोदा हल्के की बजाय और बहुत सारे ऐसे हल्के थे जिनमें ऐसी वोट बहुत ज़्यादा थी। वो क्यों आया? क्योंकि यहाँ का कोई रखवाला नहीं था, यहाँ का हल्के का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था। अगर प्रतिनिधित्व करने वाले थे
तो वो केवल दिखावा था। मूल रूप में वो तो सरकार की वो थी कठपुतलियाँ जो पावर चला रही थी, उससे चल रहे थे। लेकिन आज जागरूक हैं लोग, ऐसा नहीं होने देंगे। और ये भी हम मुख्यमंत्री जी से भी हम कहना चाह रहे हैं, भाई मुख्यमंत्री जी, पावर जो दी है जनता ने, वो इसलिए दी है कि आप लोगों की, जनता की जो है बेहतर तरीके से सेवा करें, उनको जो है सुख सुविधा दें, उनकी सुविधाओं को छीनने नहीं, उनके लिए तकलीफ पैदा नहीं करें। और अगर ऐसा होगा तो भाई खरखोदा क्षेत्र के जहाँ भी होगा वहीं लोग जो है ना आवाज़ तो बुलंद करेंगे। तो कल की पंचायत का समय और स्थान कहाँ रखा गया है? कल ठीक 9 बजे खरखोदा बीडीओ दफ्तर के सामने पार्क है जिसका नाम परशुराम पार्क है, वहाँ जो है पंचायत होगी। और भाई साथियों, इस पंचायत में बढ़ चढ़ के भाग लें। ये आपके जीवन का एक अहम विषय है। अगर आपको गोहाना में पटक दिया गया तो आने वाली जनरेशन भी इसका जो है ना बहुत बड़ा खामियाजा भुगतेंगी। जागें, सचेत हों और अपने अधिकार को जो है प्राप्त करें। खरखोदा को भी अगर जिला बनावें तो खरखोदे को बनाओ जिला। खरखोदे का तो पहला नंबर है खरखोदे का। वो भी साथियों ने बताया भाई जो है भौगोलिक स्थिति से भी और वैसे भी मेट्रो भी आने लग रही है, दूसरा रेलवे लाइन भी आने लग रही है, एक्सप्रेस हाईवे भी है, और फिर ये लोहारू वाला मेरठ वाला बड़ा रोड भी है। और हर तरीके से, हर लिहाज से जो है ये जिला बनाने के काबिल है और बना देना चाहिए। लेकिन जैसे बादरगढ़ के साथ अनदेखी की, ऐसे ही खरखोदे के साथ अनदेखी करी जा रही है, लेकिन अनदेखी नहीं चलेगी। चलिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, बार बार उनको संदेश दिया जा रहा है कि खरखोदा में पंचायत की जाए और पंचायत के साथ में ये समाधान निकाला जाए कि खरखोदा को कैसे बचाया जाए। तो कैसे लोग ये सोच रहे हैं कि खरखोदा जाने वाला है, और विधायक जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चेता रहे हैं कि खरखोदा सोनीपत का अभी नंग रहेगा। हालांकि पिछले दिनों जब मासिक बैठक हुई थी तो मैंने खुद डीसी साहब से ये सवाल किया था कि खरखोदा गोहाना में जाएगा या नहीं, उनको भी ज़्यादातर जानकारी नहीं है। आप क्या कहेंगे? कहना तो ये है भाई साहब, जो हमारे बड़ों ने बता दिया ना, बात तो वही है सारी। जो संगठन बनाया है, फिर संगठन के तौर पे इसने गोहाना ज़िले को ये कहेंगे भाई वहाँ पे जिलाध्यक्ष को रिपोर्ट करनी है। और मैं आपके माध्यम से एक बात बता देता हूँ सबको, जितना खरखोदा ब्लॉक के संगठन में जुड़े हुए हैं बीजेपी के, वो सभी भाइयों से मेरी बात हुई है। वे कह रहे हैं कि हम खुल के विरोध नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके साथ हैं, क्योंकि वो भी परेशान है। एक भाई मिला था, सुबह मिला था, वो बोला भाई 3 बार जा चुके हैं गोहाना मीटिंग में। भाई 50 किलोमीटर तो उन्हें भी जाना पड़ा। वो तो संगठन है, दुखी वह भी है, लेकिन कुछ वो है इसमें, चाहे संगठन के तौर पर मान लो या फिर कोई ऐसा मान लो, विधायक भी मान लो, या कोई भी जो सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी मजबूरी है, हम समझ सकते हैं। वो खुल के नहीं विरोध कर सकते, या जो भी सरकार की बात होगी उनका समर्थन करेंगे। तो भाई मैं तो उन संगठन वालों से भी कहता हूँ, अपने हमारे बड़े छोटे भाई हैं, भाई आपके ऊपर अगर आप नहीं आ सकते ना, तो भाई कम से कम जो आम जनता हमारे कैसे भाई हैं उन भेजो, भाई जाओ, तुम आओ, हमारी को मजबूरी है, हम नहीं आ सकते। तो जी सारे दुखी हैं इसमें। नू को ना को बीजेपी का संगठन वाले जो नया बना उसमें वह दुखी नहीं है, वह ज़्यादा दुखी है इसमें। तो हम तो यह है कहा जी अपने आओ, अपने हक की बात है। और आम तो नुआ जी जिन गाँव में घूमे हैं, आज हम खांडे गाँव में आए हैं, हमने भी तो भाई संगठन जो है ना को समाज से ऊपर थोड़ा ना, कोई समाज से ही बना है, संगठन समाज से ही बना है। पर लेकिन हम ये कहें वो संगठन वाले भी दुखी हैं। वो 3 मीटिंग में ही दुखी हो लिया गोहाना जाती आना, तो पूरी उम्र के कर जाएंगे वह। चलिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह से गोहाना को जिला बनाया जा रहा है, खरखोदा को सोनीपत में रखा जाए या गोहाना को दे दिया जाए? देखो जी, मेरा नाम विजेंद्र, गांव तुरकपुर। बात तो सारे, मुद्दा तो सारे भाइयों का एक ही है। सोनीपत हमारे से 15 किलोमीटर पड़ता है, गोहाना 45 किलोमीटर पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या है पूरे हल्के को, हमारे को सोनीपत में रखा जाए। ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। सरकार तले तले अपनी कार्रवाई कर रही है, ऊपर से विधायक साहब कह रहे हैं, वो आश्वासन दे दिया सीएम साहब को, सोनीपत का हिस्सा रहेगा खरखोदा। ये हमारे साथ बहुत धोखा हो रहा है। तो आप लोग विधायक की बात पर यकीन क्यों नहीं कर पा रहे? विधायक की बात पर तो यकीन नहीं पा रही जी। उन्होंने गंवाने का अपना मंडल 175 आदमियों का वो कर लिया,
अखबार में आई, पेपर में देखी, जब हमने पढ़ी अगले दिन तब तले तले वे तैयारी कर रहे हैं पूरी। पब्लिक को नहीं हो रही है भाई, पब्लिक इकट्ठी ना हो और दिक्कतबाजी ना हो। आप क्या कहेंगे, जैसे गोहाना को जिला बनाया जा रहा है, क्या खरखोदा को गोहाना में शामिल किया जाए या सोनीपत में रखा जाए? सोनीपत में रखा जाए, ये तो बहुत एक नालायकपने की बात है, क्योंकि खरखोदे का हिस्सा एक सोनीपत खरखोदा से एक 20 किलोमीटर और गोहाना एक 50 किलोमीटर। तो इसमें कितनी पब्लिक ने कितनी परेशानियां होंगी, गरीब आदमी तो नष्ट हो जाएंगे। एक तो 50 रुपये किराए के लगते हैं और एक 200 रुपये किराया लगेगा, और आम आदमी ने तो इतनी दिक्कत हो जाएगी, काम हो तो हो ना भी हो तो कितनी नौबत आएंगी। और मैं तो ये एक सरकार से एक प्रार्थना करता हूँ, देखो जी ये अच्छा नहीं है, अगर आपने हम गोहाने में कोई जिला बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति सिर्फ एक ही है कि इस खरखोदे के हिस्से को जो है गोहाने के अंदर ना ले जाया जाए। क्या कहना चाहेंगे, बताइए। गोहाना को जिला ना बनाए तो खरखोदे को जिला बनाया जाए। हमारे यहाँ निजी है, गोहाना ही क्यों, खरखोदे को बनाओ। अब देखना ये होगा कि जनप्रतिनिधि हमारे लिए कितना क्या कुछ कर पाते हैं और सरकार इन लोगों की जन भावनाओं को कितना समझती है। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट।